नमाज के आखिर वक्त में अगर किसी औरत को हैज़ आ गया तो अब इसका क्या हुक्म है। चुनांचे अगर नमाज के आखिर वक्त में हैज़ आ गया और अभी नमाज नहीं पढ़ी है, तब भी उस वक्त की नमाज उसके ज़िम्मे से माफ़ हो जाएगी। मसलन ज़ोहर की नमाज का वक्त, फ़र्ज़ कीजिए कि ज़ोहर की नमाज का वक्त 5 बजे तक है। एक मिसाल मैं आपको बतला रहा हूँ, ये जिस इलाके में हो उस हर इलाके की नौइयत अलग अलग होती है, तो आप इसको उसी इलाके के मुताबिक जो है इस मसले को फिट करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि मैंने बतलाया 5 बजे तो अब 5 ही बजे तक होगा, ऐसा नहीं है। जिस इलाके के लोग इस वीडियो को सुने उस इलाके की नौइयत को देखते हुए जो वक्त शुरू हो रहा है उसके मुताबिक अमल करें। चनांचे ज़ोहर का आखिरी वक्त है 5 बजे। अभी इस औरत ने नमाज नहीं पढ़ी है। अब 5 बजे उसने नमाज पढ़ने के इरादे से जो है अब वज़ू वगैरह किया, सब कुछ किया, लेकिन जो ही वज़ू करके वो फारिग हुई या अभी वज़ू नहीं की थी या कुछ भी नहीं की थी, लेकिन ज़ोहर का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले औरत को हैज़ आ गया। मसलन 4:30 बजे आ गया हैज़, 4:45 बजे आ गया, या क्या नाम है 4:50 पर आ गया, या इसी सूरत में आखिर वक्त में किसी भी वक्त में अब औरत को हैज़ आ गया, तो फ़ुक़हा ये लिखते हैं कि अब इसके ज़िम्मे से ये ज़ोहर की नमाज भी माफ़ हो जाएगी। अगर वो पहले पढ़ लेती तो उसके लिए बहुत बेहतर था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं पढ़ पाई है, तो ना पढ़ने की वजह से अब उसके ज़िम्मे से ये नमाज माफ़ हो गई है। फतावा शामी की बैरूत का जो छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली सफ़ा 421 में है, व इन्ना मज़ा मिनल वक्त मायुमकिनुहा अदाउहा फ़ीही लिअन्नल इबरता इंदना लिआखिरिल वक्त। इस तरीके की इबारत जो है फतावा शामी की जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है उसकी पहली जिल्द 421, और जो ज़करिया बुगडिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी पहली जिल्द 485, किताबुल मसाइल उसकी पहली जिल्द सफ़ा 418 पर इसको नकल किया है।